तो चलिए भैया, चलते हैं भारत देश के उड़ीसा राज्य के झुमरा जिले के उत्तमपुर गांव में। ये है सरपंच जी, बड़े नेक और सच्चे दिल इंसान है। और ये है पिंटू और रतन, ये भी सच्चे और ईमानदार है। और जहां सच्चे और ईमानदार लोग हो वहां भ्रष्ट लोग कैसे नहीं हो सकते। मिलिए, ये है कॉन्ट्रैक्टर साहब और ये हैं इनके सहभागी जेई साहब और गांव का एक किसान हरिहर। तीनों एक नंबर के लालची, घुसखोर और भ्रष्ट हैं। रोड का शिलान्यास चल रहा है। चलिए तो देखते हैं आज का नुक्कड़ नाटक, घुसखोरी का भूत। कुछ भी बोलिए सरपंच जी, अब तो गांव में नया रोड बन ही जाएगा। अरे हरिहर, मैं तो बस ऊपर से ऑर्डर लेकर आया हूँ, बाकी सब तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया हूँ। अरे चिंता मत कीजिए सरपंच जी, 1 महीने के अंदर अंदर ये रोड पूरा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब गांव में किसी को भी नदी के रास्ते जाना नहीं पड़ेगा। चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, रोड बनने के लिए जो गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए आए हैं वो सब हम आपस में ही बांट लेंगे। अरे धीरे बोलो, सुनो, अपना माथा को इतना घिस घिस के अब जाके ये बिल पास हुआ है। सुनो, वो जो 10 लाख रुपए आए हैं ना, उसमें से 6 लाख मेरा और बाकी तुम आपस में बांट लो। ठीक है, मेरा 1 लाख और बाकी का 1 लाख है कॉन्ट्रैक्टर सर का। और बाकी बचा 2 लाख, उसका क्या करेंगे? 2 लाख में तो रोड हो नहीं पाएगा और अगर हो भी गया तो वो 1 साल भी नहीं टिकेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम इसी रोड को बना बना के पैसे कमाते रहेंगे। अरे बाप रे, यह सब चल रहा है। रतन को बताता हूँ। अरे रतन, सुन। अरे हाँ बोल, क्या हुआ? अरे तेरे से एक बात करनी थी, हमारे गांव के रोड के बारे में। अरे हाँ तो बता ना, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैं जेई के ऑफिस गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि हरिहर कॉन्ट्रैक्टर और जेई सर मिलकर हमारे गांव में जो रोड बनने के लिए पैसा आया है ना, उसको आपस में बांट रहे थे। अरे ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर तो हमारे गांव का रोड कभी बन ही नहीं पाएगा। अच्छा सुन, मेरे पास एक तरकीब है, सुन। हाँ ये सही है, अब देखते हैं कि गांव में कैसे करप्शन होता है। ठीक है, तो रात को रेडी रहना, इसको अंजाम देते हैं। पिंटू और रतन ने बोल तो दिया कि रात को अंजाम देते हैं, लेकिन देखना ये है कि वो करते क्या है। चलिए। सर, ये 2 लाख रुपए में रोड कैसे बनेगा? सर, ये आप ही बताइए ना। क्यों नहीं बनेगा? मैं एक फैक्ट्री का एड्रेस देता हूँ, वहाँ से जाके सारे रॉ मटेरियल ले आओ, सस्ता भी पड़ेगा। अरे लोगों को थोड़ी पता है कि खराब रॉ मटेरियल लगा है कि अच्छा रॉ मटेरियल लगा है। अरे रोड बनना चाहिए बस, 1 साल भी टिक गया तो बड़ी बात है। हाँ सर वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा था कि 10 लाख रुपए में से 6 लाख तो आप ले जाएंगे और हमारे पास केवल 1 लाख रुपए बचेगा। सर ये तो नाइंसाफी है। अरे मेहनत करें हम और आप बस आराम करके इतने पैसे ले जाएंगे, ये तो सरासर गलत बात है। हाँ अरे मैं यहाँ क्या सिर्फ बैठा रहता हूँ? मैं क्या करता हूँ वो मुझे ही पता है, तुम्हें क्या मालूम? अरे उस दिन तो फाइनल किए और अब ये बात फिर से पूछने का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम लोग जाओ। ये तीनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ,
ये सब बात जाकर विजिलेंस डिपार्टमेंट को बता देता हूँ। हाँ, हेलो जी, आप विजिलेंस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? नमस्ते सर। देखिए सर, हम उत्तमपुर गांव से सरपंच बोल रहे हैं। आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किए हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से हमें 10 लाख रुपए मिले थे गांव के रोड बनाने के लिए, और हमने वो जिम्मेदारी जेई सर को दिया था। लेकिन सर, अभी हमें ये पता चल रहा है कि वो सारे करप्ट हो चुके हैं। तो साहब, इसके बारे में कोई आप एक्शन लीजिए। ठीक है, हमसे जो हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे। रात का वक्त हो चुका है। एक तरफ हरिहर सोया हुआ है और दूसरे तरफ कॉन्ट्रैक्टर साहब। कौन हो तुम? ये जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, बस तुम ये जान लो कि तुम तो ना आज मेरे हाथों मरने वाले हो। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं। तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अभी जब तुम लोग रास्ते से आ रहे थे तो मैंने तुम तीनों को देखा। तुम तीनों मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गया और तुमको लेकर ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। मुझे माफ कर दो। माफी वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं घोष भूत हूँ। जो मुझे लेता है मैं उसे अच्छे से देता हूँ। तुम नहीं बचोगे। अरे जय सर, आप यहाँ इतनी रात में? भूत, भूत, मेरे पीछे भूत पड़ा है। हमारे पीछे भी भूत है। हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तुम जो बोलोगे हम करेंगे। हाँ हाँ, हम करेंगे। एक शर्त पे हम तुम्हें छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, क्या शर्त है? आज तक तुम तीनों ने जितनी भी गलतियां की है उन सबको मानना पड़ेगा। यहाँ यहाँ सबके सामने। तो इस तरह से दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई और तीनों के तीनों गांव वालों के सामने हाजिर हुए। ये देखिए। ठीक है, ठीक है। बोलते हैं। बच्चों के खाने के लिए जो पैसे आए थे अब उसमें से भी हमने कुछ रख लिया था। और हमारे गांव में जो रिटायर्ड लोगों के लिए पैसे आते थे उसमें से भी हमने कुछ रख लिया था। और अभी जो गांव में रोड बनने वाले हैं उसमें से भी कुछ पैसे हमने आपस में बांट लिया है। हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती और कभी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने तुम तीनों को माफ कर दिया। अब सरपंच जी तुम्हें देखेंगे। तुम सब ऐसा काम करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम सभी विश्वासघाती हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की वजह से आज हम इन तीनों को पकड़ पाए। हम खुश हैं। हमारे आने से पहले आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर दोषी को पकड़ चुके थे, इसलिए मैं आप सभी की बहादुरी की दाद देता हूं। आप सभी याद रखिए, आपके आसपास अगर करप्शन हो रहा है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को बताने से पहले
आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, क्योंकि आप अगर बदलेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो गांव को बदलने से रोक सके।